नमस्कार, डिजिटल न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। क्या संसद में विपक्ष की आवाज दबाई गई? राहुल गांधी ने अमित शाह को हटाने की मांग क्यों की? संसद में ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सीधे केंद्रीय मंत्री अमित शाह को हटाने की मांग कर दी? आखिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की बातें क्यों कही? इस पूरे विवाद पर सरकार का क्या जवाब है? संसद के मॉनसून सत्र में इन दिनों पेपर लीक और छात्र आंदोलन का मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक विषय बना हुआ है। बुधवार को लोकसभा में इसी मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। राहुल गांधी ने अपने भाषण में छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उनके कुछ बयानों पर भाजपा सांसदों ने आपत्ति जताई और माफी की मांग की। इसके बाद सदन में हंगामा बढ़ गया और कार्यवाही भी प्रभावित हुई। संसद से बाहर आने के बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सदन में अपनी बात पूरी तरह रखने का मौका नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि उनसे कहा गया कि अगर वे माफी मांगेंगे तभी उन्हें आगे बोलने दिया जाएगा। उन्होंने साफ कहा कि वे अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। परीक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून और सख्त प्रावधान लाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर संसद में भी लगातार चर्चा और हंगामा देखने को मिल रहा है। विपक्ष सरकार से जवाब मांग रहा है, जबकि सरकार अपने कदमों का बचाव कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन के दौरान हुई पुलिस कार्रवाई की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उन्होंने मांग की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमित शाह को पद से हटाएं और पूरे घटनाक्रम की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने पैलेट गन का इस्तेमाल किया और उन्होंने ऐसे छात्रों के मेडिकल दस्तावेज देखे हैं जिनमें गंभीर चोटों का जिक्र भी है। उनका आरोप था कि कुछ छात्रों की आंखों को भी नुकसान पहुंचा है। जिन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शन के दौरान नाबालिग छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग भी हुआ है। और राहुल गांधी ने लोकसभा अध्यक्ष की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना था कि सत्ता पक्ष के नेताओं को बोलने का पूरा मौका मिला, लेकिन उन्हें अपनी बात पूरी रखने को नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों को नहीं स्वीकार किया गया। भाजपा सांसदों ने राहुल गांधी के बयानों का विरोध किया और कहा कि बिना ठोस तथ्यों के गंभीर आरोप लगाना उचित नहीं। सत्ता पक्ष ने उनके कुछ शब्दों पर आपत्ति जताते हुए उन्हें सदन की कार्रवाई से हटाने की भी मांग की। यह मामला केवल संसद की बहस तक सीमित नहीं रहा है। इसका संबंध छात्रों के आंदोलन, पुलिस कार्रवाई, परीक्षा व्यवस्था और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़ी बहस से भी है। यदि विपक्ष की मांग के अनुसार किसी स्वतंत्र जांच का फैसला होता है तो इसे पूरे घटनाक्रम की जिम्मेदारी तय करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं अगर सरकार अपने मौजूदा रुख पर कायम रहती है तो इस मुद्दे पर संसद और राजनीतिक गलियारों में बहस जारी रह सकती है। इसलिए यह मामला केवल एक राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था और जवाबदेही से जुड़े बड़े सवाल भी खड़े करता है। अब सबकी नजर इस बात पे है कि सरकार राहुल गांधी के मांगों पर क्या प्रतिक्रिया देती है। साथ ही यह भी देखना होगा कि संसद में पेपर लीक और छात्र आंदोलन को लेकर आगे की चर्चा किस दिशा में जाती है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। अब आपको क्या लगता है कि क्या इस पूरे मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए या संसद में हुई बहस ही पर्याप्त है?